हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी, लर्न केमिस्ट्री सर गुलाम हुसैन बुखारी। तो आज के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर क्लास 9 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर सोल्यूशन है। बहुत ही अहम चैप्टर है क्लास 9 से लेकर चैप्टर नंबर 6 है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन का हम इंट्रो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशन। तो वक्त जाया करने से और के बजाय हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है और किन किन कंडीशन में सोल्यूशन पाया जाता है, और बेसिकली जो सोल्यूशन की वो डेफिनेशन क्या है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आगे जो लेक्चर होगा टॉपिक नंबर 1 हमारा वो भी सोल्यूशन है और इंट्रोडक्शन भी सोल्यूशन है। तो आप इस टॉपिक को अगर समझेंगे तो आगे वाला जो टॉपिक है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी जरा सा मतलब डिफरेंस नहीं है, वो अलग सा टॉपिक नहीं है। मतलब इसी के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर ये आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट आने वाला है क्लास 9th के सोल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर जो टॉपिक आने वाला है वो सोल्यूशन, वो टॉपिक भी इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। आगे चल के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोल्यूशन, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन होता क्या है? जी हाँ, बिल्कुल यही है कि दो चीजों का मिक्सचर, सर उसको सोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, और उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं, आसान लफ्जों के अंदर। मिसाल के तौर पे अब देखा जाए तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? जो है सोल्यूशन की डेफिनेशन, सर सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक, जो बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। किससे बनता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। यानी जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, और वो मिक्सचर होगा होमोजीनियस। बिल्कुल ऐसे ही होमोजीनियस मतलब जिसकी डेफिनेट जो है डेफिनेट कंपोजिशन हो। अब होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मुराद है? ऐसा मिक्सचर जिसकी डेफिनाइट कंपोजिशन हो। डेफिनाइट कंपोजिशन, डेफिनाइट कंपोजिशन से मुराद है सर मिसाल के तौर पे, अब मैं सोल्यूशन की ये तो डेफिनेशन है, रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल आसानी समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिहाज से। सोल्यूशन डेफिनेशन क्या होगी? एक होमोजीनियस मिक्सचर जो दो कंपोनेंट से मिक्स करने से बनता है। एक कंपोनेंट सॉल्यूशन है, सोल्यूट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है। सर जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपके पास एक मिक्सचर बनेगा जिसको हम कहेंगे सोल्यूशन। सर उस मिक्सचर की कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मुराद है? यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी डेफिनाइट कंपोजिशन हो। डेफिनाइट कंपोजिशन मतलब जब आप साल्ट और पानी को मिक्स करेंगे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट सपोज करें। अब सोल्यूशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए बहुत आसान तरीके से। ये सर मिसाल के तौर पे अब हमारे पास हम सोल्यूशन बना रहे हैं। एक हमारे पास क्या है? सोल्यूट है, और एक हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। सर सपोज के आपके पास जो सोल्यूट है, आगे चल के पढ़ेंगे सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट, लेक्चर नंबर तीसरे के अंदर यही हमारा टॉपिक होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट आपके पास क्या है? साल्ट है, आपके पास नमक है, और सॉल्वेंट आपके पास क्या है? वाटर है।
जी हाँ सर, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे, इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट आपके पास साल्ट है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, इन दोनों को जब आप क्या करोगे सर, दोनों को करोगे मिक्स, दोनों को करोगे मिक्स आप सर, तो आपके पास मिक्स करने से बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा सर? आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल। यानी दो कंपोनेंट को मिक्स करने से आपके पास बनेगा सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, बिल्कुल। सर यानी अगर आप पानी के अंदर नमक को मिक्स करोगे, इतना घोलोगे, इतना मिक्स करोगे कि नमक हर जगह, टेस्ट जो नमक का है वो हर जगह सेम हो। अब ऐसे नहीं है, आपने पानी में नमक डाला, मिक्स कर दिया है, ऊपर जो पानी की सतह वहां पे ज्यादा नमक आपको महसूस हो, नीचे आपको कम महसूस हो, और जो बिटवीन जो बीच की साइड है, बिटवीन है, उसके अंदर आपको और टेस्ट आ रहा है। ऐसे नहीं है, पानी के अंदर मिक्स करने से नमक को हर जगह टेस्ट एक ही कंडीशन में आए। पानी को कहां से भी आप पियो, नीचे से, ऊपर से, बीच में, टेस्ट नमक का एक ही जगह एक आए, सर वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और उसकी वो डेफिनेट कंपोजिशन होगी। तो डेफिनेशन जो डेफिनेट कंपोजिशन तब बनती है मिक्सचर की, जब हर जगह कंडीशन टेस्ट की सेम हो गई, सॉरी टेस्ट की जो कंडीशन है वो सेम है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। याद रखिएगा आसान लफ्जों के अंदर, सर सॉल्यूट एक कंपोनेंट, सॉल्वेंट दूसरा कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है वो होता है सॉल्यूशन, जो जहां पे मैंने लिख दिया है। अच्छा, नंबर अगर मैं मेंशन करना चाहूं आपके लिए, सर नंबर 1 और नंबर 2, एक कंपोनेंट सोल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट, और उसका मिक्सचर मैंने यहाँ पे मिसाल दिया है, सोल्यूट साल्ट होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, मिक्स करेंगे सोल्यूशन बनेगा। आगे बात समझ में? अब सर इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास एक खास जो पॉइंट दी गई है कि इसका मतलब ये है, सॉल्यूशन इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाओ, आपको हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा। सर जमीन से लेकर आसमान तक जाओ, तभी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर जगह आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सर यहां तक जीने से लेकर मरने तक आप सॉल्यूशन से घिरे हुए, एवरीवेयर यू फाइंड द सॉल्यूशंस। ओके, तो की फैक्टर है ये इसका, मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल की फैक्टर है इसका ये, मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझिएगा। की फैक्टर है सॉल्यूशन प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉल्यूशन प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉल्यूशन प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर जगह। जिंदगी के अंदर आप मेडिसिन बना रहे हो, मेडिसिन के अंदर सॉल्यूशन, बहुत से आइंस का सॉल्यूशन, बहुत से एलिमेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन। सर आप घरों के अंदर शरबत बना रहे हो, शरबत का सॉल्यूशन। सर आप रोजमर्रा के अंदर काम कर रहे हो, सर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। सर यहाँ तक के आपने गाड़ियों के अंदर नट लगे देखे होंगे, जो छोटे से नट होते, जो स्क्रू नट, जिसको क्या करते हैं गाड़ी के अंदर टायर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी ही सोल्यूशन है। वो कौन सा सोल्यूशन है, इसी एग्जांपल के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं सोल्यूशन तीन कंडीशन में आपको मिलता है। आप पीछे पढ़ के आएंगे सॉलिड, गैस, और जो लिक्विड स्टेट्स होती है मैटर की, तो तीनों कंडीशन में आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो सर सॉल्यूशन की तीन कंडीशन यहां लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन की तीन कंडीशन है। सर सॉल्यूशन की तीन कंडीशन, बिल्कुल। सर आपको सॉल्यूशन सर सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, और गैस में। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन सर प्लाज्मा भी सॉल्यूशन है। हम चैप्टर जो है फिफ्थ के अंदर पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर प्लाज्मा हमने पढ़ा है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम्स
इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज आइंस। तीन टाइप का जो मिक्सचर है वो बनाता है प्लाज्मा को। तो ये भी सोल्यूशन हुआ, हालांकि आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि प्लाज्मा भी सॉल्यूशन का टाइप हो सकता है। हो सकता नहीं है, बिल्कुल है। तो सर जो आपके पास सॉलिड है ये भी सोल्यूशन है। सर आपको लिक्विड जो मिलता है ये भी सोल्यूशन है। सर आपको जो गैस मिलता है ये भी सोल्यूशन है। मिसाल मैं यहाँ पे आगे एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्जांपल के तौर पे सर कैसे, सर कैसे, अब सॉलिड का सोल्यूशन कैसे होगा? सर ब्रास, सर ब्रास जो है, सर ब्रास बेसिकली है क्या? सर ब्रास बेसिकली जिंक को हम मिलाते हैं कॉपर के अंदर। जब जिंक क्या हुआ? सोल्यूट, और कॉपर क्या हुआ? सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करोगे सोल्यूशन बनेगा जिसको कहेंगे ब्रास, तो बन गया सोल्यूशन। तो सॉलिड भी क्या है? एक सोल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन क्या हमने पढ़ा? सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो जिंक क्या है? सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, और ब्रास उसका क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर? जो स्क्रू नट्स के अंदर जो हम स्टील के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो ब्रास होता है। सर लिक्विड, अब लिक्विड के अंदर मैं कहूं मिसाल लू शरबत का, आसान लफ्जों के अंदर, आसान भाषाओं में शरबत घरों के अंदर जो बनाते हैं, ये आसान में लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सर मिसाल के तौर पे आपने चीनी ली है, शुगर, और प्लस में आपने नींबू लिया है, लीमन, और आपको आपने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया है, तो ये आपका बन गया सोल्यूशन। सोल्यूट कौन से होंगे? दो कंपोनेंट। अब मैंने बताया सोल्यूशन दो कंपोनेंट तो हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सोल्यूट बहुत 3 4 5 6 7 8 10 का भी मिक्सचर हो सकता है सोल्यूशन। पानी के अंदर बहुत सारी अब चीजें मिक्सअप करके अब सोल्यूशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं शरबत हमने बनाया है, शुगर और नींबू आप डालोगे पानी के अंदर, आपका ये बन जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, बेसिकल। अब जो गैस है, गैस का मिसाल है एयर, यानी हवा। हवा क्या है? एक गैस है। सर गैस तो है हवा, लेकिन एक सोल्यूशन है बहुत सी चीजों का। जैसे कि मैं मिसाल ले रहा हूं यार, सर आपने मिक्सचर पढ़ा है, आप क्लास मैट्रिक के अंदर जाके पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, वहां पर एयर की कंपोजिशन पढ़ोगे कि एयर कैसी बनी हुई है। तो आपके पास एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ऑक्सीजन गैस, और जो होती है आपके पास वो होती है इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस कौन सी होती है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारी सोल्यूट होती है और मिक्स होती है नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन के अंदर मिक्स होती है, तो नाइट्रोजन आपके पास क्या होगी? सॉल्वेंट। सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनर्ट गैसेस मिक्स करोगे नाइट्रोजन के अंदर, एक मिक्सचर बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा एयर का। तो यही है, यानी सॉल्यूशन आपको तीन कंडीशन में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड का एग्जांपल ब्रास, लिक्विड का शरबत, गैस का एयर। दो कंपोनेंट मिलके ये सोल्यूशन बना सॉलिड का, दो कंपोनेंट ये मिलके सोल्यूशन बना लिक्विड का, दो कंपोनेंट ये मिलके ये बना गैस का सोल्यूशन एयर के अंदर। हाँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है हमारा, यहीं पे हम खत्म करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि बेसिकली सोल्यूशन है क्या, वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और उसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया सॉल्यूट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं, और उसकी कितनी टाइप है यानी कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन में आपको सोल्यूशन मिलता है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी, लर्न केमिस्ट्री विद सर गुलाम सर बुखारी। तो इट्स ओके।